ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि शिक्षा के लिए युवाओं को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अनमोल विरासत को समझने के लिए और उनके पास मौजूद उच्च शक्तियों को जगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उनके भीतर अस्खलित स्रोत और शक्ति के झरने बह रहे हैं, फिर भी वे कमजोरियों और अज्ञानता की तरह व्यवहार करते हैं। धैर्य, सहनशीलता, शांति और शांति को हृदय में आरोपित करना होगा। इसी उद्देश्य से भगवान श्री सत्य साई बाबा ने समर कोर्स का आयोजन किया था। 21 मई से 20 जून 1973 के दौरान व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु नजीक समर कोर्स ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी विषयानुसार विश्व स्तरीय ग्रीष्म शिविर का आयोजन हुआ था। श्री सत्य साई सेवा संगठन गुजरात से 8 युवाओं और 5 युवतियों को पसंद किया गया था। मेरा सौभाग्य रहा कि पूज्य स्वामी की असीम कृपा से मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन की यात्रा का ये स्वर्णिम समय था। हमारे अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी के 7 युवकों और 5 युवतियों और 2 कोऑर्डिनेटर, एक जेंट्स एक लेडीज़, कुल मिला के हम 24 पार्टिसिपेंट ये समर कोर्स में गुजरात से पहुँचे थे। अन्य राज्यों और विदेशों से भी युवा भाइयों और बहनों आए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को स्वामी के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का और स्वामी की लीला एवं कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान हुआ था। हमारा दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार था। प्रतिदिन सुबह 5 बजे ओमकार, सुप्रभातम, नगर संकीर्तन, पूज्य स्वामी के मंगला दर्शन और मंगला आरती होती थी। 6:30 बजे योगाभ्यास, 7:30 बजे टी ब्रेकफास्ट, सुबह का पहला सेशन 9 से 12 बजे तक 3 तास थे, जिनमें विविध विषय पर अनेक विद्वानों प्रवचन देते थे। 12 बजे भोजन और आराम। दोपहर 3 से 5 के दौरान 2 तास होते थे। इनमें भी गणमान्य विद्वान के प्रवचन होते थे। शाम को 5:30 बजे सर्वधर्म भजन और उसके बाद पूज्य स्वामी का दिव्य संभाषण होता था। शाम को 7 बजे शाम का भोजन और फिर विराम। डॉक्टर वी.के. गोकाक सर समग्र समर कोर्स के संचालक थे। 21 तारीख सुबह का सबको इंतज़ार था। सुबह 8:30 बजे हम सब लोग तैयार होके हमारा स्थान पंडाल में ले लिया था। सबको स्वामी के आने का इंतज़ार था। सुबह 9 बजे स्वामी का आगमन हुआ और सभी ने हर्षोल्लास से स्वामी का स्वागत किया। डॉक्टर वी.के. गोकाक सर ने स्वामी का अभिवादन किया और सभी उपस्थित मेहमानों और विद्यार्थी भाइयों बहनों का स्वागत भी किया। उन्होंने ग्रीष्म शिविर के बारे में, उसका हेतु और महत्व, कार्यक्रम के बारे में सब समझाया और बराबर 10:30 बजे पूज्य स्वामी ने दिव्यात्म स्वरूप लारा ऐसा कह के दिव्य उद्बोधन किया। युवानों, भारतीय संस्कृति की धरोहर है। पाश्चात्य संस्कृति में मात्र शरीर को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और भारतीय संस्कृति में शरीर के अलावा मन, बुद्धि और हृदय को महत्व दिया गया है। आत्मा और चित्त का परमात्मा के साथ संबंध भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है। भारत में बहुत सारे धर्म है, अनेक मान्यताओं है, सब प्रचलित है, लेकिन सबके मूल में आत्मज्ञान स्थापित है। सत्य का आचरण वही सच्चा धर्म है। भारतीय संस्कृति चित्तगुप्ता नाम सभी ने सुना होगा। यह सबका अंगत सचिव है।
वह अच्छे या बुरे कर्म का हिसाब रखता है। कभी हमें ऐसा सवाल हो सकता है कि यम का स्थान कहाँ होगा? क्या उसकी कोई ऑफिस है या उसका कोई सचिव होगा? भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शब्द का गूढ़ार्थ, आंतरिक अर्थ समाया हुआ है। समय वह यम है। समय अनुसार ही जन्म, विकास, परिवर्तन होता है और समय पूर्ण होते ही मृत्यु होता है। समय सूर्यपुत्र है और सूर्यपुत्र की आज्ञा अनुसार वह चलता है। समय कभी रुकता नहीं। चित्तगुप्त वही मानव मन में गुप्त रूप से रहता है। जीवन काल दरमियान प्रत्येक घटना का वह साक्षी है। मन में जो विचार का उद्भव होता है उसे कर्म में रूपांतरित करने से पहले आत्मा की अनुमति लेने से हमेशा सत्कर्म होते हैं। आत्मा हमेशा सही राह दिखाता है। विचार और आचार संयुक्त रूप से वर्तन करते हैं तो धर्म का आचरण होता है। दिव्य स्वरूप गुरु और शिष्य का संबंध भज गोविंदम वह श्रेष्ठ स्रोत है। वह समग्र वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का सार है। यह पूरा महीना आप सबको तप, ज्ञान, ध्यान की आपूर्ति का है। आशीर्वदस्तु कहकर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भजन स्वामी ने गाया और इस प्रकार भगवान के दिव्य दर्शन और संभाषण के साथ ग्रीष्म शिविर की शुरुआत हुई। प्रतिदिन शाम को सर्वधर्म प्रार्थना के बाद पूज्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम स्तोत्र पर अपना दिव्य उद्बोधन देते थे और अंत में एक भजन गाते थे। शिविर के दौरान आधुनिक भारतीय संस्कृति, भारत की विविध भाषा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व ज्ञान, समाज विज्ञान और मानव मूल्य, भौतिक विज्ञान और मानव मूल्य, अध्यात्म और शिस्त, मानवीय चेतना शक्ति का विकास, भारत में भक्ति की परंपरा, विश्व के धर्म की एकता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष शास्त्र, वेद, श्री माधवाचार्य के बारे में, श्री रमण महर्षि के बारे में, श्री शिरडी साई बाबा के बारे में, हिंदू साधना के बारे में, ब्रह्मसूत्र के बारे में, मंत्र शास्त्र के बारे में, ऐसे कई विषयों पर अनेक बड़े बड़े विद्वान लोगों ने हमें उद्बोधन दिया। अब समर कोर्स के दौरान पूज्य स्वामी ने जो हमें ज्ञान दिया उसके बारे में अगले एपिसोड में क्रमशः मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। जय शाही।